हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये जो मैपिंग से रिलेटेड करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर मैपिंग से रिलेटेड न्यूज़ में होते हैं उसको इस क्लास में कवर करते हैं। ये क्लास जो है ये यूपी पीसीएस आरओ वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो फर्स्ट है वो सतलुज नदी के संबंध में है। जो सतलुज नदी है ये सिंधु की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है, जो पंजाब को उनका नाम देती है। ये जो इसमें देखेंगे तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी है, तो देखिए झेलम है, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। तो इसमें जो इन पांचों नदियों में सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, तो सतलज नदी है। और इन पांचों नदियों को पंचनद कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर ही पंजाब का नाम दिया गया है। पंजाब उनका नाम देती है। तो इसमें है कि लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर ही स्थित है। तो ये जो लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना ये सतलुज नदी पर ही स्थित है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो मोटे ब्लू में दिखाया गया ये कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। और यहाँ देखिए ये है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है ये पाकिस्तान में जा कर के सिंधु नदी से मिलती है। ये निकलती कहाँ से है, तो राकस से। तिब्बत में जो राकस ताल है वहाँ से निकलती हुई भारत से होती हुई ये पाकिस्तान में जाती है और सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बारे में है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है ये भारतीय नियंत्रण क्षेत्र को चीन नियंत्रण क्षेत्र से अलग करता है। जो भारत की सीमा है वो चीन की सीमा से किससे अलग है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा से अलग है। ये दोनों चीन और भारत को कौन अलग करता है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा अलग करती है। सीमा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूर्व में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, उनको कवर करती है। और उसके बाद से मध्य में अगर देखते हैं तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। और यही पश्चिम में देखेंगे तो लद्दाख है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये मैप में जो एरिया दिखाया गया है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर का ये यहाँ जो एरिया है वो लद्दाख का एरिया है। और ये जो है लद्दाख के एरिया में देखेंगे तो ये पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिमी सेक्टर है। और जो मध्य का सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है। और यहीं जो पूर्वी सेक्टर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर करती है। तो ये यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ है वो कहाँ से घुसपैठ करते हैं, तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूर्वी और पश्चिमी एरिया में चाइनीज़ घुसपैठ करते हैं। इसलिए यहाँ से ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व तो कम है और इसकी वजह से यहाँ पर्वतीय एरिया भी है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, जिससे यहाँ पे पेट्रोलिंग जो है वो नहीं हो पाती है। यहाँ अगर होती भी है तो दिन में 1 से 2 बार होती है। यहाँ से 1 से 2 बार भारतीय सेनाएं अगर चेक करने के लिए आते हैं तो 1 से 2 बार ही पेट्रोलिंग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वहाँ भारतीय सेनाएं कोई अपना साइन लगा के दिन में अगर आए और चले गए, उसके बाद से चीन की मिलिट्री आकर के अपना साइन लगा करके चला जाता है। यहाँ पर सीमा का कोई डिमार्किंग नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी सेम यही कंडीशन है क्योंकि वहाँ भी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में देखिए ये जो मध्य वाला क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है। तो वो लोग चीन वाले ये जानते हैं कि इनकी टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा घुसपैठ नहीं करते हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है यहाँ पे ज़्यादा घुसपैठ करते हैं क्योंकि चीन का जो आबादी है वो वर्ल्ड के आबादी का 16% वाला क्षेत्र है जो चीन का एरिया है। लेकिन चाइना में जो है वो पानी की कमी है, वहाँ पे देखेंगे तो 7 से 8% ही पानी है। और इसकी वजह से चाइना में पानी की कमी है, इसलिए ये क्या करते हैं, उनको पानी चाहिए और पानी जो है वो ब्रह्मपुत्र से मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो लगभग 60 से 65% नदी चीन में ही बहती है, परंतु वहाँ पे आकर के पानी जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाती है। तो ये पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आकर के इकट्ठा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना के जो साइड है वहाँ पे स्लोप है और बहने की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यह अरुणाचल प्रदेश में इकट्ठा होती हैं। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है जॉनसन अर्गा लाइन। जो जॉनसन अर्गा लाइन है, ये वाला हिस्सा है जॉनसन अर्गा लाइन है। ये मोस्ट रूप से हमारी बाउंड्री, इस पर मोस्ट रूप से देखेंगे तो जो हमारी बाउंड्री है वो इसी से डिफाइन होती है। ये लाइन जो है ये बहुत पुरानी लाइन है। इसमें देखिए यहाँ मैकमोहन लाइन भी दिखाया गया। ये जो मैकमोहन लाइन है ये भारत और चीन को अलग करती है, लेकिन इसको चाइना वाले इस लाइन को मानते नहीं है, हम भारतीय इस लाइन को मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है भील समुदाय के बारे में है। तो जो भील समुदाय है ये इस जनजाति के जो अधिकांश लोग हैं वो पश्चिमी भारत में रहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। जो भील समुदाय है ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। भील जो है वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे देखें तो गोंड है और तीसरे पे संथाल है। तो इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। जो भील समुदाय है ये अधिकांश जो लोग हैं वो पश्चिमी भारत में रहते हैं। तो पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य में रहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, ये मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भील जो जनजाति है वो निवास करती हैं। सबसे बड़ा जो आदिवासी, ये सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या में देखें तो किस राज्य में निवास करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं। ये इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने अपने मतलब ये जो भील जनजाति हैं ये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। जो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र है, इसमें 49 जिलों को, इन चारों राज्यों से 49 जिलों को मिला करके अपना भील प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय तेंदुओं के बारे में है। जो भारतीय तेंदुए हैं ये भारत के मध्य भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। सभी भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में भारतीय तेंदुओं की संख्या सबसे बड़ी जनसंख्या है। इसे मैपिंग कर लेते हैं। ये है कि जो तेंदुए हैं वो भारत के मध्य भाग में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो मध्य भाग है यहीं पे तेंदुए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है वो भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश में भारतीय तेंदुए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो भारतीय तेंदुए हैं, अगर हम 3 जनरेशन की बात करें तो इनकी आबादी 25% से 25% कम हुई है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 1000 तेंदुए इस भारत में बढ़े हैं। नेक्स्ट है एतुनगरम वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है। जो एतुनगरम वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र को 1953 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की सीमाओं के पास स्थित है। ये जो अभयारण्य है वो किस किस राज्य की सीमाओं के पास है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। जो यह इसमें एक 12मासी नदी है दयाम बागू। जो दयाम बागू है इस अभयारण्य से होकर बहती है। यह इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यह अभयारण्य एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक आदिवासी त्योहारों में से एक समक्का सरक्का जत्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग देखते हैं एग्ज़ाम में आदिवासी जो त्यौहार हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, समक्का सरक्का जत्रा। ये जो है आदिवासी त्योहारों के लिए ये अभयारण्य जो है इसी में सबसे बड़ी द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार में से एक समक्का सरक्का जत्रा के लिए ये अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए जो एतुनगरम वन्यजीव अभयारण्य है ये यहाँ है, एतुनगरम वन्यजीव अभयारण्य। ये जो है ये 3 राज्य हैं जिनकी सीमाओं के पास स्थित है। महाराष्ट्र, यहाँ देखेंगे तो महाराष्ट्र है, इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है और ये तेलंगाना है। तो इन तीनों की ये सीमाओं पर ही यहीं स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नदियों के बारे में। तो टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इससे रिटर्न मैपिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो टोंस नदी है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये है टोंस नदी। टोंस नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है।
और ये जो इसमें देखिए ये टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है जा कर के गंगा में मिल जाती है। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार की पूर्वोदय योजना में शामिल राज्य। ये जो पूर्वोदय योजना है ये केंद्रीय बजट अभी जो संसद में पेश किया गया था, जिसमें एक योजना की बात की गई थी जिसका नाम है पूर्वोदय योजना। ये पूर्वोदय के नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि ये पूर्वी राज्यों के लिए योजना बनाई गई है, उनके विकास के लिए बनाया गया है। विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाया गया है, पूर्वोदय योजना। ये किन किन राज्य इसमें शामिल है, 5 राज्य हैं पूर्वोदय में। तो कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड है। तो ये 5 नाम आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये मैपिंग में पूर्वोदय योजना में जो 5 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इसमें 5 राज्य हैं, इसकी मैपिंग देख लीजिए। नेक्स्ट है लेमरू हाथी रिजर्व। जो लेमरू हाथी रिजर्व है ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ जो ये हाथी रिजर्व है, लेमरू हाथी रिजर्व, यहाँ पर कोल ब्लॉक्स मिला है और वहाँ पे कोयला निकाला जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। इससे रिलेटेड मैपिंग कर लेते हैं। देखिए ये है लेमरू हाथी रिजर्व, कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ये आज का लास्ट टॉपिक था। जो भी मैपिंग से रिलेटेड हम लोग न्यूज़ कवर किए हैं, आज ये लास्ट था। पिछले हफ्ते जो न्यूज़ में करंट अफेयर होते हैं मैपिंग से रिलेटेड, उसको इस क्लास में हम लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड ये क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।